हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 13 लेडजर का पार्ट 1। जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं कि भाई लेडजर कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। और ये होने वाली है वन शॉट वीडियो, यानी कि आज के लेक्चर में सिर्फ इस वीडियो को अगर आप पूरा अच्छे से देख लोगे तो आपको लेडजर कैसे बनाते हैं यानी अकाउंट्स कैसे बनाते हैं वो आपको आ जाएगा। ठीक है, लास्ट हमने सब्सिडरी बुक्स वाला चैप्टर खत्म किया है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो जाओ, वो देख के आओ, और फिर आज आप क्या सीख लो, लेडजर बनाना सीख लो। चलो तो भाई लेडजर कैसे बनाते हैं, तो आज की वीडियो पूरी उसी के ऊपर होने वाली है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वाला पार्ट। और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो पहले वो करो। चलो भाई, लेडजर चैप्टर 13। तो लेक्चर क्या होता है, जैसे कि अगर आप शुरू से मेरे वीडियोस देखते आ रहे हो, लेक्चर देखते आ रहे हो, तो उसमें मैंने जर्नल एंट्रीज के टाइम पे समझाया था और बेसिक के टाइम पे समझाया था कि पहले जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। जर्नल एंट्रीज करने के बाद क्या करा जाता है, लेक्चर, यानी जो अकाउंटिंग की अपनी डेफिनेशन है उसमें हमने पढ़ा है अकाउंटिंग रिफर्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, मेजरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो हमने रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन हम कर चुके हैं, हमने जर्नल सीख लिया है, हमने सब्सिडरी बुक्स बनाना सीख लिया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप्स कम्स क्लासिफिकेशन, दैट इज लेडजर, यानी कि क्या बनाया जाता है, लेडजर बनाया जाता है। तो बात करते हैं भाई लेडजर होता क्या है। लेडजर एक बुक होती है, क्या होती है, लेडजर एक बुक होती है जिसमें सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज, सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम के क्या बनाए जाते हैं, सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स बनाए जाते हैं। यानी व्हाट इज दिस अकाउंट। तो अकाउंट्स क्या होते हैं, रिवाइज करने के लिए फिर से बता देता हूं। अकाउंट एक ऐसी जगह होती है जहां पर एक तरह के ट्रांजेक्शन यानी ऑल द ट्रांजेक्शन विच पोजेस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम फीचर्स आर क्लब्ड टुगेदर। उनको क्या कर दिया जाता है, क्लब कर दिया जाता है और उन्हें प्लस माइनस करके उनका क्या निकाला जाता है, बैलेंस निकाला जाता है। और बेसिक क्लास में मैंने आपको यह भी समझाया था कि लेडजर क्यों बनाया जाता है बेटा। लेडजर क्लासिफिकेशन यानी कि सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या बनाए जाते हैं, लेडजर्स बनाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे कि अगर मान के चलिए कि पूरे साल भर में या एक महीने भर में सेल हुई है, क्या हुई है, सेल हुई है। तो अगर आपको पता लगा रहा है कि भाई इस महीने में कितनी सेल हुई है, तो आप इतनी सारी जर्नल एंट्रीज देखोगे क्या, उसमें कितना टाइम वेस्ट होगा। तो सीधा क्या उठा के देख लो, सेल्स अकाउंट आप उठा के देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी इस महीने की कितनी सेल्स हुई है। उसमें आप ये भी पता लगा सकते हो कि क्रेडिट सेल कितनी हुई है, कैश सेल कितनी हुई है, किसको आपने कितना सेल किया है, तो सब आपको कौन से अकाउंट में मिल जाएगा, सेल्स अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारी एसेट्स के भी क्या बनाए जाते हैं, अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। सारी लाइबिलिटीज के अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। सारे एक्सपेंसेस के और सारी इनकम्स के अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन हो सके, आपको अलग अलग हेड से पता चल जाए कि भाई हमारी कितने की एसेट्स हैं, कितने की लाइबिलिटी हैं, कितने एक्सपेंसेस हैं, कितनी इनकम है। तो कैसे बनाते हैं लेडजर, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, जर्नल एंट्रीज, जो कि हम पहले ही सीख चुके हैं। लेकिन आज हम पूरा A to Z सीखेंगे, मतलब कि पहले अपन जर्नल करेंगे, जर्नल से क्या बनाएंगे, अपन लेडजर बनाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई। चलो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम DK गोयल का क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा उसका फॉर्मेट समझ लेते हैं कि भाई लेडजर का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। इधर आओ। अब जितने भी आप अकाउंट बनाओगे, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, रिटर्न, सेल्स रिटर्न, है ना, मशीनरी, प्लांट, जितने भी आप अकाउंट बनाओगे, सैलरी, वेजेस, सबके आपको अलग अलग अकाउंट बनाने हैं। तो उन सबका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, मतलब सारे लेडजर का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। तो फॉर्मेट क्या रहता है बेटा, डेट पहला, इसके बाद क्या आता है, पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद क्या आता है, यहां पर आता है JF, जर्नल फोलियो, क्या आता है यहाँ पे, जर्नल फोलियो, और फिर क्या आता है, अमाउंट। ठीक है, ये आपकी कौन सी वाली साइड हो गई, ये आपकी डेबिट साइड हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से क्या चालू हो जाएगी, आपकी क्रेडिट साइड, सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, और इस तरफ भी क्या आएगा अपना JF, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट होता है किसका, अपने लेडजर का। तो लेडजर का ये फॉर्मेट रहेगा, चाहे आप कोई सा भी अकाउंट बनाओ, आप कोई सा भी, है ना, चाहे सेल्स अकाउंट बनाओ, परचेज अकाउंट बनाओ, आप कोई सा भी अकाउंट बनाओगे तो फॉर्मेट क्या रहेगा, ये ही रहेगा। ऊपर बस क्या चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा। तो JF क्या होता है, यहाँ पे JF होता है आपका जर्नल फोलियो। क्या होता है, जर्नल फोलियो होता है, मतलब कि जो आप जर्नल से आप यहां पे क्या करते हो, पोस्टिंग करते हो, जिसे बोलते हैं लेडजर पोस्टिंग। क्या करते हैं, लेडजर पोस्टिंग। जर्नल से लेडजर में एंट्री डालने को क्या बोला जाता है, पोस्टिंग बोला जाता है।
तो जब आप पोस्टिंग करते हो तो जिस जर्नल के पेज नंबर से ये आई है यहाँ पे उस पेज नंबर को लिखा जाता है। लेकिन अब इसका कोई यूज नहीं होता, क्यों? क्योंकि आजकल जितनी भी अकाउंटिंग है, क्लरिकल वर्क काय से होने लगा है, वो आपकी कंप्यूटर से होने लगा है, तो इस वजह से जर्नल फॉलियो का इस्तेमाल अब नहीं होता। ठीक है, चलो तो इसको अपन इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। डेट आपको पता ही है, यहाँ पे डेट लिखी जाती है, ईयर लिखा जाता है सबसे पहले, फिर उसके बाद में यहाँ पे टू ये आपकी डेबिट साइड है और यहाँ पे बाय लगा के क्या करी जाती है, एंट्रीज की जाती है। तो आज एक और राज से पर्दा उठेगा, जो कि कैसे कि भाई जर्नल एंट्री ऐसे ही क्यों की जाती है। मतलब कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कि भाई कैश डेबिट कर रहे हो तो उसके सामने तो डेबिट लिख रहे हो, लेकिन क्रेडिट कर रहे हो तो उसके सामने क्रेडिट नहीं लिख रहे हो, बस क्या लगा रहे हो, टू लगा रहे हो। तो आज हमारा इस चीज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जर्नल एंट्री को इसी तरह से क्यों की जाती है। ठीक है, तो चलो अब इधर आओ। तो इसको करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर 1 किसका, डीके गोयल का। ठीक है, इसकी हम क्या करेंगे, पहले जर्नल एंट्रीज करेंगे, जर्नल एंट्रीज करने के बाद फिर अपन इसका क्या बनाएंगे बेटा, लेडजर बनाएंगे। तो अच्छे से समझने के लिए मेरे साथ पूरा इस क्वेश्चन को करना, ताकि आपको लेडजर बहुत अच्छे से बनाना आ जाए। ठीक है, ट्रिक से भी बताऊंगा और जो बेसिक मतलब जो एक्चुअल में जो इसका कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक से इसलिए बताऊंगा ताकि कभी भी ना भूलो। चलो आ जाओ। तो जैसे कि यह दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, पोस्ट देम इनटू लेडजर, बैलेंस द अकाउंट एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी अपन यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करेंगे, फिर लेडजर बनाएंगे और फिर लेडजर से क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलो तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, 2023 जर्नल कब से करना है अपने को, मार्च 1। तो मार्च 1 से यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो कैसे किया जाता है जरा देख लेते हैं, कौन का बिजनेस है भाई, जर्नल ऑफ श्याम सुंदर एंड सन्स। तो इसके लिए हमें काय पे जाना पड़ेगा, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने बोर्ड पे, और बोर्ड पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन हेडिंग डालेंगे भाई, जर्नल ऑफ श्याम सुंदर एंड सन्स। ठीक है, कौन की बुक्स में एंट्री करने वाले हैं अपन, श्याम सुंदर एंड सन्स की बुक में अपन एंट्री करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है बेटा, उसका जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या जाता है आपका LF, ठीक, और क्या जाता है यहाँ पे आपका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट आ जाता है। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, डेबिट और ये क्या हो जाएगा अपना क्रेडिट। ठीक, चलो तो अब अपन को क्या करनी है, पहले तो जर्नल एंट्रीज करनी है। तो फटाफट अपन इनकी क्या कर लेते हैं, जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। आती हैं, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि टाइम इतना ना लगे। तो सबसे पहला क्या है भाई, श्याम सुंदर एंड सन्स कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। भाई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कितने से, 80,000 रुपीज से। तो सबको पता है भाई पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन नहीं लिख रहे, नरेशन आप लोग लिख लेना, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, कितने का भैया, 80,000, तो यहाँ पे 80 और यहाँ पे भी क्या 80,000। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे क्या लिखा है, मार्च 2 में लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने के, 36,000 के। तो मार्च 2 को गुड्स खरीद रहे हैं, वो भी काय में, कैश में। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और काय में खरीद रहे हैं बेटा, कैश में, तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कितने के खरीद रहे हैं, 36,000 के, तो यहाँ पे 36 और यहाँ पे 36। ठीक है, अगर आपको जर्नल आती है, सीधा लेडजर सीखना है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, यानी आगे जाके सीधा वहां से देख सकते हो। आ जाओ, मार्च 3 की क्या एंट्री हुई है, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश, कितने की, 40,000 की। लो भाई मशीन खरीद रहे हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट, रियल नेचर का अकाउंट है। ठीक, और पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। कितने की मशीन खरीद रहे हैं अपन, जरा फटाक से देख लेते हैं। मशीन अपन खरीद रहे हैं 4,000 रुपए की। नेक्स्ट, इसके बाद अब क्या हो रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट अपने को दे रखा है मार्च 4 परचेज गुड्स फ्रॉम। लो भाई किससे गुड्स खरीद रहे हैं, रघु से और दिलीप से। कितने कितने के, 22,000 और 30,000 रुपए के। और कैश नहीं लिखा, मतलब काय में खरीद रहे हैं, क्रेडिट में खरीद रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप मार्च 4
परचेज अपने लिए क्या होती है बेटा, एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु, रघु को पैसे देना है, और किसको पैसा देना है, एक और है, दो लोगों से खरीदे हैं, एक है दिलीप, है ना, तो इनको पैसे देने, जिनको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे 22,000 और 30,000 आई थिंक, एक बार क्रॉस चेक कर लें, 30,000 यहाँ पे ही आ जाएगा, तो ये टोटल कितना हो गया, 52,000 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको ऊपर कर लेते हैं अपन, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है यहाँ पे, ये देखो, March 6 रिटर्न गुड्स टू रघु, किसको गुड्स वापस कर दिए, रघु को 4,000 के गुड्स क्या कर दिए हैं, वापस कर दिए, यानी परचेज रिटर्न हो रहा है, परचेज होती है डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, है ना। तो एंट्री क्या होगी, रघु हो गया रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, तो रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। कितने के गुड्स वापस कर दिए अपन ने इसको, 4,000 के गुड्स अपन ने वापस कर दिए, ठीक है। कौन सी डेट को करे थे, आई थिंक March 6, हाँ March 6, तो यहाँ पे अपन March 6 लिख लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो, नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में March 8 में क्या हुआ, पेड टू रघु इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, कितना 17,500 रुपीज। देखो भाई, रघु से अपन ने कितने का खरीदा था, रघु से अपन ने 22,000 का खरीदा था, जिसमें से 4,000 का अपन ने वापस कर दिया, तो 22 में से कितने गए बेटा, 4 गए, ठीक। तो कितना बचा, ये 18,000 बचा, ठीक। अब अपन उसे कितना पे कर रहे हैं, 17,500 रुपीज पे कर रहे हैं फुल सेटलमेंट में, यानी कि 500 रुपए का अपन को क्या मिल गया है, डिस्काउंट मिल गया, ठीक। तो डेबिट द रिसीवर, क्योंकि अपन रघु को पैसे दे रहे हैं, तो रघु रिसीवर हो गया, इसलिए क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर करेंगे, तो रघु डेबिट टू, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश जाता है तो क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश क्रेडिट, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव मिल रहा है अपने को, फायदा हो गया, 18,000 देने की जगह अपना कितने में काम हो गया, 17,500 में, और 500 का अपने को क्या हो गया, फायदा, इसलिए डिस्काउंट रिसीव क्या हो गया, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। जरा देख लेते हैं डेट, कौन सी डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है, March 8 को, ठीक। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो, नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है, March 10 सोल्ड गुड्स टू महेश चंदन कंपनी फॉर 32,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। कर लेते हैं फटाफट, तो भाई लिस्ट प्राइस कितनी है बेटा, लिस्ट प्राइस है 32,000, ठीक। इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, इसमें से अपन माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कितना है, एट द रेट 5%, तो इसका 5% कितना आएगा बेटा, 1,600 रुपए आएगा, इसको आप माइनस कर दो, तो 31, और ये हो गया 30,400, आ गया समझ में, ठीक है। चलो तो कितने की सेल हुई है, 30,400, और किससे पैसे लेना है, महेश चंद एंड सन से, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को क्या करते हैं, डेबिट, तो एंट्री होगी महेश चंद एंड सन्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट जर्नल एंट्री में नहीं आता, तो सेल कितने की हुई है, 30,400 की, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं क्या है, ये हो गया, बस इतने से और बचे। क्या दे रखा है भाई, March 13 में, March 13 में दे रखा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश चंदन कंपनी, कितना 19,800 रुपीज, और डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया बेटा, 200 रुपीज हो गया। चलो तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, ऊपर कर लेते हैं। चलो तो March 12 है आई थिंक, पैसे आ रहे हैं, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट, तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट, क्योंकि अपने लिए एक्सपेंस है, एक तरह से लॉस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और कौन है गिवर बेटा, महेश एंड कंपनी, क्रेडिट द गिवर, ठीक, मतलब महेश चंद सन्स एंड कंपनी है, ठीक है। तो कितना कैश आ रहा है, 19,500, जिसमें से 500 का डिस्काउंट होगा, सॉरी 19,800, 200 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, यानी कि कितना 20,000, ठीक है। अभी भी कितने लेना बच रहे हैं यहाँ पे, 10,400 रुपीज अभी भी लेना बच रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देख लो,
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है 15 को, पेड कैश टू दिलीप, किसको पैसे दे रहे हैं, दिलीप को, कितने 14,850 और डिस्काउंट कितना मिल गया अपने को 150, ठीक है। तो पैसे जा रहे, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, मार्च 15 तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्या होता है क्रेडिट। देखो मैंने एक लाइन छोड़ के कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया, कैश अकाउंट क्रेडिट तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव आएगा। पहले भी समझा चुका हूं कैश और डिस्काउंट दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। 14,850 150 डेबिट द रिसीवर, किसको पैसे दे रहे हो आप, एक बार जरा नाम देख लेते हैं, दिलीप को। तो दिलीप कौन हो गया भाई, रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, ठीक है, दिलीप डेबिट कितने से 15,000 से, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन फटाफट, कितना है, क्या दे रखा है, पेड, हाँ सॉरी मार्च 20 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, भाई कैश में गुड्स बेच रहे हैं कितने के 25,000 के मार्च 20 को, तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट, तो लिखो इधर मार्च 20 पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, कितने के 25,000 के, लो ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन 24 को क्या लिखा है, 24 को लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सुधीर लिमिटेड, तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, कितने के गुड्स बेच रहे हैं उसको 18,000 के, तो मार्च 24 सेम एंट्री, क्या हो जाएगी भाई, बिल्कुल सेम एंट्री हो जाएगी मार्च 24 को, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कितने से होगी बेटा 18,000 रुपीज से, ये लो ये हो गई एंट्री, नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुधीर से अपन ने कैश में बेचा है उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है, पेड रेंट, मार्च 25 को कितना रेंट पे करा है 1,500 रुपीज, चलो तो मार्च 25 रेंट अपने लिए क्या होता है बेटा एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, कितना 1,500 रुपीज, तो यहाँ कितना लिख दो 1,500 ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन ऊपर कर लेते हैं, यहाँ आओ, चलो नेक्स्ट 26 के बाद सॉरी 25 के बाद 26 रिसीव्ड फॉर कमीशन, कमीशन मिल रही है कितनी 2,000 रुपीज, तो बाय डिफॉल्ट का हमें मिल रही होगी कैश में, तो पैसे आ रहे हैं, यहाँ लिखेंगे मार्च 26 तो पैसा आ रहा है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितनी कमीशन मिल रही है 2,000 रुपीज मिल रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये भी हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इसके बाद क्या दे रखा है मार्च 28 विड्रू बाय प्रोपरेटर फॉर पर्सनल यूज, कितना 5,000 रुपीज, यानी कि ड्रॉइंग्स, तो मार्च 28 को पर्सनल यूज के लिए वो निकाल रहा है, तो ड्रॉइंग्स अपन किसकी तरह ट्रीट करते हैं एक्सपेंस की तरह, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्या निकाल रहा है गुड्स निकाल रहा है क्या, नहीं आई थिंक कुछ नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे कैश निकाल रहा है, कितना 5,000 रुपीज, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद टास्क दे रखा है परचेज्ड फैन फॉर प्रोपरेटर्स हाउस, कितना 1,200 रुपीज, अगेन पर्सनल यूज, तो ये भी क्या है ड्रॉइंग्स है ना, इसी को साथ में कर सकते थे अपन, एक काम करते हैं साथ में ही कर देते हैं दोनों एंट्री को, है ना, क्योंकि ये भी ड्रॉइंग्स है ये भी ड्रॉइंग्स है, यहाँ पैसे निकाले और यहाँ पे फैन खरीदा है, तो टोटल 6,200 रुपीज की क्या हो चुकी है ड्रॉइंग्स हो चुकी है, तो मैं बस इसको चेंज कर देता हूँ, है ना, अमाउंट चेंज कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 5,000 वो 6,200 है ना, 6,200 6,200, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज हो गई, नीचे आप क्या लगा लेना टोटल लगा लेना जो कि अपन जर्नल में लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखो अपन ने क्या करा, सबसे पहले क्या काम करना होता है, सबसे पहले जर्नल करनी होती है, तो अपन ने फटाफट अच्छे से समझने के लिए मैंने आपको क्या कराई है, यहाँ पे जर्नल भी कराई है, ठीक है, तो ये अपनी क्या हो चुकी है भाई जर्नल हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही जर्नल एंट्रीज हो जाती है क्या हो जाती हैं,
जैसे ही जर्नल एंट्रीज हो जाती हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप बनाना होता है अपने को लेडजर। ठीक है, अब लेडजर क्या है, बुक है। इस बुक के अंदर क्या बनाए जाते हैं, सबके अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैश है तो कैश का अलग अकाउंट बनेगा, कैपिटल का अलग अकाउंट बनेगा, परचेज का अलग अकाउंट बनेगा, मशीन का अलग अकाउंट बनेगा। मतलब जितने भी यहाँ पे अकाउंट्स हैं उन सबके क्या बनेंगे, अलग अलग अकाउंट बनेंगे। समझ गए? चलो तो कैसे बनाना है, तो मेन आज अपने को वो सीखना है। अब देखो एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। यानी कि यहाँ पर आप अकाउंट बना रहे हो सबके, क्या बना रहे हो, हाँ आप सबके अकाउंट बना रहे हो। कैसे बनाओ, आप जर्नल में देखो स्टार्टिंग किससे हो रही है, सबसे पहले कैश दिख रहा है आपको, सबसे पहला अकाउंट कौन सा है, कैश। सबसे पहला अकाउंट किसका बनाओ, कैश का बनाओ। तो यहाँ पर आए अपन, यहाँ पे डालो हेडिंग कैश अकाउंट। ठीक, फॉर्मेट मैंने आपको समझा ही दिया था, क्या आएगा, डेट, पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या आने वाला है आपका जे एफ, क्योंकि कुछ काम का नहीं है अभी। फिर अमाउंट, फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद में यहाँ पे कौन आएगा, जे एफ, और यहाँ पे क्या आएगा, अमाउंट। ठीक है, चलो अब एक सिंपल सी ट्रिक सिखाता हूं जिससे कि आप कभी नहीं भूलोगे कि भाई लेडजर कैसे बनाए जाते हैं। सुनो, तो ये लेडजर है, मतलब ये अकाउंट है, अकाउंट बनाना सीख रहे हैं अपन। तो भाई आप बना रहे हो कैश अकाउंट। अगर मैं ये बोलूं कि अब आप कैश का घर बना रहे हो एक तरह से, ठीक है, किसका घर बना रहे हो भैया, आप यहाँ पे कैश का क्या बना रहे हो, आप यहाँ पे कैश का घर बना रहे हो। ठीक है, होता है ना सबके घर के बाहर क्या लगी होती है, नेम प्लेट लगी होती है कि नहीं, शर्मास, मेहताज, गुप्ताज, अग्रवाल्स। तो वैसे ये कौन है भाई, ये कैश का आप घर बना रहे हो। ठीक है, अब कैश का अगर आप घर बना रहे हो, अकाउंट बना रहे हो, मतलब उसका घर बना रहे हो। ठीक है, अगर आप कैश का घर बना रहे हो तो सिंपल सी बात है भाई, कैश के घर में किसके रिश्तेदार मिलेंगे, है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी अग्रवाल जी के यहाँ जाओगे तो उनके घर में किसके रिश्तेदार मिलेंगे, यस सिंपल सी बात है, अग्रवाल जी के रिश्तेदार ही मिलेंगे, है कि नहीं, है ना। किसी जैन जी के घर जाओगे तो वहां कौन मिलेंगे भाई, जैन जी के रिश्तेदार ही मिलेंगे, गुप्ता हो गए, है ना, किसी भी हो गए, शर्मा हो गए। तो भाई उनके घर में कौन मिलेंगे, उनके रिश्तेदार ही मिलेंगे। अब ठीक है सर, समझ में आ गया कि रिश्तेदार मिलेंगे, तो इसका मतलब मीनिंग क्या है, मतलब कि आपको बस क्या करना है, अब जैसे आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश के रिश्तेदार कौन होंगे, जो कैश के साथ होंगे। क्योंकि भाई अगर आपके यहाँ पे रिश्तेदार आए हैं तो भाई आपके रिश्तेदार तो आप ही के साथ घूमेंगे ना, वो किसी और के साथ तो घूमेंगे नहीं। समझ में आए, तो मतलब कि जर्नल एंट्री में अब आपको किनको ढूंढना है, आपको कैश के रिश्तेदार ढूंढना है। और कैश के रिश्तेदार भाई किसके साथ घूम रहे होंगे, कैश के साथ घूम रहे होंगे। तो इधर आओ, अब आओगे आप जर्नल एंट्री में, कहां पर आओगे भाई, जर्नल एंट्रीज में आओगे, सॉरी ये रही आपकी जर्नल एंट्रीज। तो भाई कौन कौन सी जर्नल एंट्री है जो कैश अकाउंट में आएंगी, तो कैसे पता चलेगा, अपन कैश का घर बना रहे हैं तो कैश के रिश्तेदार किसके साथ घूमेंगे, कैश के साथ। यानी कि ये वाली जर्नल, मतलब जिस एंट्री में कैश होगा, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, क्या इसमें कैश है, इसमें कैश नहीं है, तो फिर क्या है, कैश के रिश्तेदार है, कैश के रिश्तेदार नहीं है इस एंट्री में, नहीं। समझ में आया, क्लियर है। एंट्रीज कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो वो एंट्रीज कैश अकाउंट में आएंगी जहां में क्या दे रखा होगा, कैश साथ में होगा। क्लियर। अब एक और चीज बताता हूं भाई, रिश्तेदार उल्टे होते हैं। रिश्तेदार कैसे होते हैं, रिश्तेदार उल्टे होते हैं। रिश्तेदार उल्टे होते हैं का मतलब क्या है, इधर आओ, जैसे कि यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है तो रिश्तेदार उल्टा, मतलब कैश का रिश्तेदार वो होगा जो क्रेडिट होगा। रिश्तेदार कैसे होते हैं, उल्टे। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भाई कैश का कौन है, रिश्तेदार है। परचेज, यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे कैश का रिश्तेदार कौन है भाई, परचेज अकाउंट। मैंने बोला ना रिश्तेदार कैसे होते हैं, उल्टे। रिश्तेदार कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक, यहाँ पे भी देखो क्या दे रखा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, तो इसका रिश्तेदार कौन है, जो उल्टा होगा, यानी कौन, डेबिट, कौन, मशीन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब एक और चीज समझ लो अच्छी सी। एक और चीज क्या होता है, देखो अगर आपके यहाँ पे कोई रिश्तेदार आया है तो आप डिसाइड करोगे ना कि वो भाई किस तरफ जाएगा आपके घर में, कि भाई वो हॉल में सोएगा, वो गेस्ट रूम में सोएगा, आपके रूम में सोएगा, या वहां बैठेगा। कौन डिसाइड करेगा, वो आप ही डिसाइड करोगे ना। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप कैश का अकाउंट बना रहे हो, किसका अकाउंट बना रहे हो, अगर आप कैश का अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा कि भाई कैश के घर में कौन किस तरफ बैठेगा, कैश ही डिसाइड करेगा। समझ में आया। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज चलती है, क्या चलती है, इधर देखो,
कि भाई कैश अकाउंट क्या डेबिट, अगर कैश अकाउंट डेबिट तो कैपिटल अकाउंट भी किस तरफ आएगा भाई, डेबिट साइड, किस तरफ आने वाला है, डेबिट साइड में आने वाला है। यानी कि क्या करना है, देखो कैश अकाउंट डेबिट तो उसका रिश्तेदार कौन होगा, जो अपोजिट होगा, तो डेबिट का अपोजिट क्या होता है भाई, क्रेडिट। तो यहाँ पे कौन है इसका रिश्तेदार, कैपिटल। अब कैश डेबिट, कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। यानी कि ये किस तरफ आएगा, अरे सॉरी, तो ये किस तरफ आएगा बेटा, ये आएगा आपका इस तरफ। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले तो आप ईयर लिख लेंगे जो कि 2023, और यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, 2023, ठीक। कौन सी, तो डेट में आप सबसे पहले लिखेंगे मार्च 1, और क्या लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट, कितना 80,000, समझ में आया। चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ये वाली एंट्री हो गई। तो अब किस पे आएंगे अपन, नेक्स्ट वाली एंट्री पे आएंगे। चलो इधर देखो, नेक्स्ट एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या ये एंट्री आएगी, बिल्कुल आएगी, क्यों, यहाँ पे कौन है, कैश अकाउंट है, और कैश क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट, तो इसका रिश्तेदार कौन होगा, उल्टा, जो क्या हो रहा होगा, डेबिट। यानी कि ये कैश अकाउंट क्या है इसका, इस वाली एंट्री में रिश्तेदार है। अब यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो कैश डिसाइड करेगा ना कि परचेज किस तरफ जाएगा, कैश क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इधर आओ, यहाँ पे कौन सी डेट को भाई, डेट देखो पहले, डेट है मार्च 2, परचेज कर रहे हो 36,000 की, तो यहाँ पे लिखोगे आप मार्च 2 बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट में कितना लिख दोगे, 36,000। आया समझ में, क्लियर, वेरी इजी। नेक्स्ट, इसके बाद चलो अगला रिश्तेदार ढूंढते हैं। ये भी हो गया, चलो इसमें भी देखो कैश है, तो ये भी इसका रिश्तेदार हुआ कौन, मशीन, क्योंकि उल्टा है। देखो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, रिश्तेदार कैसे होते हैं भाई, उल्टे, तो ये क्या हो रहा है, डेबिट, ठीक है। ये सिर्फ समझाने का एक तरीका है, घर पे जाके बोलने मत लगना ऐसे कि सर बोल रहे थे रिश्तेदार उल्टे होते हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है। चलो आ जाओ, कैश अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ पे रिश्तेदार कौन होते हैं, उल्टे, यानी कैश का रिश्तेदार कौन है, जो डेबिट हो रहा होगा, तो यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है, तो ये इसका रिश्तेदार हो गया। अब कैश क्रेडिट हो रहा है, तो रिश्तेदार भी क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। यानी कि मशीन अकाउंट किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड, मार्च 3, तो लो क्रेडिट साइड आ गए, मार्च 3 बाय मशीन अकाउंट, और कितने की खरीदी थी ये मशीन अपन ने, 4,000 की, समझ में आया। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो, ये भी हो गया। फिर उसके बाद में ये देखो, क्या इसमें कैश है, इसमें कैश नहीं है, तो जब इस ट्रांजेक्शन में कैश नहीं है, एंट्री में कैश नहीं है, मतलब कि ये कैश के रिश्तेदार नहीं है, तो इसको अपन क्या करेंगे बेटा, इसको अपन स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो, यहां तक आ जाते हैं। चलो अब इसमें भी कैश है क्या, इसमें भी कैश नहीं है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्या इसमें कैश है, हाँ अब इसमें कैश है। अब यहाँ पे क्यों मैं ऐसा समझा रहा था, अब वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, कैश अकाउंट क्रेडिट। मैंने क्या बोला था, रिश्तेदार कौन होते हैं बेटा, रिश्तेदार वो होते हैं जो उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट है, तो रिश्तेदार सिर्फ कौन है, ये कौन, रघु, क्योंकि अकेला रघु यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे रिश्तेदार अकेला कौन है बेटा, रघु है, क्योंकि रघु क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। आई बात समझ में कि नहीं, तो कैश का यहाँ पे सिर्फ एक ही रिश्तेदार है, जो कि कौन है, रघु। क्या सर डिस्काउंट रिसीव इसका रिश्तेदार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, याद करो, मैं जर्नल से सिखा रहा आता हूँ। क्यों सिखाता हूँ, क्योंकि मेरी सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। डिस्काउंट का मैंने क्या बोला था, डिस्काउंट फ्रेंड है भाई, क्या है, फ्रेंड, दोस्त है, समझ में आया, रिश्तेदार नहीं है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे, तो ये इसका रिश्तेदार नहीं है, मतलब जब आप कैश अकाउंट बना रहे हो, तो कैश अकाउंट में सिर्फ कौन आएगा, कैश अकाउंट में सिर्फ उसके रिश्तेदार आएंगे, और रिश्तेदार कैसे होते हैं भाई, उल्टे होते हैं। यानी कि यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट, लेकिन डिसाइड कौन करेगा, उसके घर में कौन बैठेगा, कहाँ बैठेगा, कैश अकाउंट डिसाइड करेगा। तो कैश देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट, ये 2 क्या दिखा रहा है भाई, क्रेडिट, तो रघु अकाउंट भी क्या हो जाएगा, रघु अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कौन सी डेट को, मार्च 8। लेकिन आप किसका अकाउंट बना रहे हो बेटा, आप कैश का अकाउंट बना रहे हो, तो अमाउंट किसके सामने का आएगा, कैश के सामने का आएगा। आप रघु के सामने का अमाउंट नहीं डाल सकते, क्योंकि आप कैश अकाउंट बना रहे हो, तो अमाउंट भी कैश के सामने का आएगा, डेट इज 17,500 रुपीज, ठीक है। तो मार्च 8, तो यहाँ पे लिखोगे आप मार्च 8, ठीक है, बाय रघु, ठीक है। चलो ठीक है, रघु लिखा हो गया, एक मिनट चलो सही कर ही देते हैं, रघु, लेकिन अमाउंट किसके सामने का आएगा,
कैश के सामने का, क्यों? क्योंकि आप किसका अकाउंट बना रहे हो? कैश का अकाउंट बना रहे हो। डिस्काउंट रिसीव क्यों नहीं आया? समझ में आया, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव उसका रिश्तेदार नहीं है भाई, ठीक है, वो उसका दोस्त है, ठीक है। तो कैश क्रेडिट तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट ऐसे बोला जाता है, लेकिन अभी मैं आपको जिस हिसाब से समझा रहा हूँ आप वैसे सीखो, ठीक है, बढ़िया मजा भी आएगा करने में, समझ में भी आएगा। चलो भाई अगला रिश्तेदार ढूंढे। तो ये वाला एंट्री आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कैश नहीं है, मतलब ये कैश का रिश्तेदार नहीं है। लो भाई ये आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन है? कैश, ठीक है। अब कैश क्या हो रहा है? डेबिट। क्या समझाया था? रिश्तेदार कौन होते हैं? जो उल्टे होते हैं। भाई कैश डेबिट है तो रिश्तेदार कौन होगा? जो क्रेडिट हो रहा होगा। तो मतलब रिश्तेदार कौन है भाई यहाँ पे? ये तो कौन आएगा? सिर्फ महेश चंदन सन्स आएगा। समझ में आया? तो कैश डेबिट तो उसका रिश्तेदार भी क्या हो जाएगा भाई? डेबिट हो जाएगा, लेकिन अमाउंट किसके सामने की आएगी बेटा? अमाउंट कैश के सामने की आएगी, ठीक है। तो डेबिट साइड लिखना है अपने को, इधर आओ, मार्च 12, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन मार्च 12, ठीक है। चलो भाई, टू कौन है? महेश, रिश्तेदार कौन है भाई? महेश चंद एंड सन्स, ठीक है। अमाउंट किसके सामने का आएगा? अमाउंट आएगा कैश के सामने का, क्योंकि अपन कैश का अकाउंट बना रहे हैं। कितना? 19,800 रुपीज, तो यहाँ लिख दो, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ये हो गई, और ऊपर कर लेते हैं। चलो भाई, क्या ये वाला ट्रांजेक्शन आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैश है, कैश है मतलब यहाँ पे उसका रिश्तेदार भी होगा। तो रिश्तेदार कैसे होते हैं भाई? उल्टे। कैश क्रेडिट है तो रिश्तेदार कौन है? सिर्फ दिलीप, क्योंकि दिलीप अकेला क्या हो रहा है बेटा? डेबिट हो रहा है। तो अगर कैश क्रेडिट तो रिश्तेदार भी क्या होगा भाई? क्रेडिट, क्योंकि कैश डिसाइड करेगा कि भाई उसके घर में उसका रिश्तेदार किस तरफ बैठेगा। आ जाओ भाई, तो कौन सी डेट है बेटा? मार्च 15, कैश क्रेडिट तो क्रेडिट साइड एंट्री होगी, कितने से? 14,850 से। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय दिलीप। तो मार्च 12 बाय दिलीप, और अमाउंट किसके सामने का लिखा होगा? अमाउंट अपना कैश के सामने का लिखा होगा, ठीक है। मार्च, सॉरी 15 है, मैंने गलती से 12 लिख दिया, 15, ठीक। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं, ये हो गया भाई। यहाँ पे भी कैश है, बिल्कुल आएगा। कैश क्या हो रहा है? डेबिट, तो रिश्तेदार कौन होता है भाई? क्रेडिट, तो टू सेल्स कितना आएगा? 25,000 रुपए। कौन सी डेट को बेटा? मार्च 20, तो लिखो इधर मार्च 20 टू सेल्स अकाउंट, कितने से? 25,000 से, ठीक है। नेक्स्ट वाली एंट्री भी आएगी, क्योंकि कैश क्या हो रहा है? डेबिट, तो रिश्तेदार भी क्या हो जाएगा? डेबिट। तो आ गए डेबिट साइड, कितने से? 18,000 से मार्च 24, 18,000 ही है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाली एंट्री देखो। नेक्स्ट एंट्री में क्या दे रखा है? फिर से कैश है। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो उसका रिश्तेदार कौन होगा? जो क्या हो रहा होगा? डेबिट। तो यहाँ कौन है बेटा? रेंट है। तो कैश क्रेडिट तो रिश्तेदार भी क्रेडिट, कितने से बेटा? 1,500 रुपए से। तो एंट्री कब होगी? मार्च 25 को। तो इधर लिखेंगे आप क्रेडिट साइड बाय रेंट अकाउंट, कितना? 1,500 रुपए, ठीक है। चलो नेक्स्ट और ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या लिखा है। अब देखो यहाँ पे वापस से कैश आया कि नहीं आया? कैश आ गया। देखो कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट, तो कैश का घर बना रहे हैं अपन, तो रिश्तेदार कौन होगा भाई? उल्टा जो हो रहा होगा क्रेडिट। लो भाई, कमीशन क्रेडिट हो रहा है, तो कैश डेबिट तो कमीशन भी डेबिट, कितने से? 2,000 रुपीज से। तो इधर आओ आप, मार्च 26, तो टू कमीशन रिसीव अकाउंट, ठीक है। रिसीव लगाना मत भूलना, जर्नल में मैं रिसीव लगाना भूल गया आई थिंक। हाँ, रिसीव लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सपेंस भी होता है। चलो मार्च 28 को क्या दे रखा है? ये देखो ड्राइंग हो रही है, कितने की ड्राइंग हो रही है बेटा? यहाँ पे ड्राइंग हो रही है 6,200 रुपीज की। तो कैश यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट, मतलब कि कैश है, तो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो रिश्तेदार कौन होगा? जो क्या हो रहा होगा? डेबिट हो रहा होगा, ठीक है। अब तो ये वाली एंट्री भी आने वाली है, क्यों? देखो क्योंकि कैश है तो कैश दे रखा है, मतलब ये इसका रिश्तेदार है। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो इसका रिश्तेदार कौन होता है? उल्टा, यानी जो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, मतलब ये आएगा। कैश क्रेडिट है तो रिश्तेदार भी किस तरफ आएगा बेटा? क्रेडिट साइड आएगा। क्रेडिट साइड लिख दो, और कितने से? 6,200 रुपीज से। तो एंट्री कब होगी? मार्च 28 को बाय ड्रॉइंग्स
अकाउंट कितना 6200 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने किसका अकाउंट बना लिया, इस तरह से अपन ने कैश का अकाउंट बना लिया। अब क्या किया जाता है, जैसे ही आपने कैश का अकाउंट बना लिया, जैसे ही आपने कैश के जितने भी रिश्तेदार थे या जितने भी ट्रांजेक्शन थे उसके अकाउंट में डाल दिए, तो अब आपको क्या निकालना होता है, बैलेंस निकालना होता है। और बैलेंस निकालना मैंने आपको कैश बुक में सिखाया था कि बैलेंस कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए आप क्या करो, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, कैश अकाउंट है, कैश का घर है, कैश एसेट है, तो इसलिए इसका हमेशा किसका टोटल बड़ा आता है, डेबिट का टोटल ही बड़ा आता है। लेकिन फिर भी अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप क्या करना, बढ़िया रफ में जाना, कैश लिख लेना, एक तरफ डेबिट का टोटल लगाना और एक तरफ क्रेडिट का टोटल लगाना। तो चलो अपन डेबिट का टोटल लगाते हैं। तो डेबिट का टोटल यहाँ पे कितना आएगा, 80 25 1 5 10 1 15 8 23 25 25 और 9 34 44 800। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं। देखो तो 144,800 आ रहा था, वही आ रहा है 144,800। ठीक है, अब आप क्रेडिट का टोटल लगाओगे, क्रेडिट का टोटल लगाएंगे तो ये हो जाएगा अपना 40 57 61 71 72 78 79 80,050। चलो क्रॉस चेक करते हैं। देखो 80 50, ठीक है, कितना आ गया 80 50। वो तो देखो मैं इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि क्या रहता है ना, वो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाए तो फिर वो गलती होती है ना। चलो तो ये आ गया अपना। ठीक है, तो जिसका टोटल बड़ा, कौन सी साइड लिखना है बेटा, दोनों साइड। तो डेबिट का टोटल बड़ा आया है तो डेबिट का टोटल अपने को दोनों साइड लिखना है। छोटी वाली साइड कौन सी बेटा, क्रेडिट वाली साइड। तो मार्च 31 को आओ और छोटी वाली साइड पे लिख दो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, और इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये अपना टोटल कितना आएगा, 64,750। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 64,750 आएगा। ठीक है, देखो कैलकुलेशन तो अच्छे हैं लेकिन क्या रहता है ना, गलत ना हो इसलिए क्रॉस चेक करता हूँ यहाँ पे, है ना। चलो तो ये आ गया अपना भाई कितना, 64,750 निकल के आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या बनाते हैं, लेडजर बनाते हैं। तो ऐसे ही अपने को क्या करना है, सारे लेडजर ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो भाई फनी तरीके से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कैश अकाउंट यानी कि कोई सा भी अकाउंट कैसे बनाया जाता है ना। तो अब अपन एक और अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम कौन है भाई, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट अकाउंट कैसे बनाना है, चलो इधर आओ, देखो जर्नल एंट्रीज पे आओ आप, तो अपनी आप वापस से यहाँ पे ऊपर पहुंचो। ठीक है, ये आ गए भाई अपन अपनी जर्नल एंट्रीज पे। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा अकाउंट आपको यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, दूसरा अकाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये देखो कैश बन गया, अब कौन आ गया भाई, कैपिटल आ गया। तो अब कौन सा अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट। ऐसे बनाओगे तो कोई भी अकाउंट क्या नहीं होगा, छूटेगा नहीं। ठीक है, सारे अकाउंट क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे करके बनते चले जाएंगे। ठीक है ना, चलो बनाए। अब देखो भाई नेक्स्ट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। यानी अब अपन किसका घर बना रहे हैं, अपन कैपिटल अकाउंट का घर बना रहे हैं। फॉर्मेट कैसा बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम वही फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, आई होप आपने इसको बना लिया होगा, है ना। अब इसी के नीचे अपन एक और बना लेते हैं, ठीक ऊपर कर लिया मैंने इसको। अब यहीं के यहीं अपन बनाएंगे कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल नीचे बना लेना अपनी कॉपी में भी, ये कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट वही रहेगा अपना सेम। ठीक है, क्या आएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, उसको मैं स्किप कर रहा हूं। ठीक है, एग्जाम में मत छोड़ना, बिल्कुल बना के आना। ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेट, पर्टिकुलर्स और क्या आ जाएगा भाई, अमाउंट। ठीक है, चलो कैसे करना है, वही सबसे पहले ईयर लिख लेंगे 2023 और यहाँ भी कितना लिख लेंगे 2023। भाई आप किसका घर बना रहे हैं, अपन कैपिटल अकाउंट का घर बना रहे हैं। तो यहाँ पे किसके रिश्तेदार ढूंढना है भाई, कैपिटल के। और कैपिटल के रिश्तेदार किसके साथ मिलेंगे, उसी के साथ में मिलेंगे। आ जाओ भाई जर्नल में, ये आ गए भाई जर्नल में। तो भाई पहली एंट्री है जिसमें कौन है भाई, कैपिटल है। अब कैपिटल के रिश्तेदार तो मिल गए भाई, कौन है, कैश है। क्यों, क्योंकि रिश्तेदार कौन होते हैं भाई, उल्टे। कि भाई कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो उसका रिश्तेदार भी क्या हो रहा होगा, उल्टा होता है, माने रिश्तेदार डेबिट हो रहा होगा। ठीक है, ये रहा भाई। तो कैश अकाउंट इसका कौन है भाई, रिश्तेदार है, क्योंकि डेबिट हो रहा है। अभी हाल से कहा था रिश्तेदार उल्टे होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब कौन डिसाइड करेगा भाई, कैपिटल के घर में कौन डिसाइड करेगा कि भाई कैश कहाँ जाएगा, कैपिटल डिसाइड करेगा।
कैपिटल क्या हो रहा है, 2 रिप्रेजेंट क्रेडिट, तो कैपिटल क्रेडिट तो उसका रिश्तेदार भी क्रेडिट। आ जाओ भाई, तो क्रेडिट साइड आ गए। कौन सी मार्च को, मार्च 1 को, और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, कितना, 80,000 रुपीज। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अपन बाकी एंट्रीज देखेंगे भाई, और रिश्तेदार ढूंढेंगे। देखो भाई यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है ना, देखो इसके अलावा यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मतलब पूरी एंट्रीज में अगर आप देखोगे तो सिर्फ यही एंट्री है जिसमें कौन है, कैपिटल है। बाकी किसी भी एंट्री में क्या नहीं है बेटा, कैपिटल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप देख लो, लास्ट में अपन ने ड्राइंग्स की एंट्री करी थी तो वो भी यहाँ पर नहीं आएगा, देख लो सॉरी। चलो देखो जरा, अब यहाँ पे अपन ने पूरी एंट्रीज देख ली, सिर्फ उसी एंट्री में कौन था भाई, कैपिटल अकाउंट दे रखा था। ठीक है ना, चलो तो भाई एक ही एंट्री क्यों ना हो, भले ही क्या ना हो, भले ही एक ही एंट्री क्यों ना हो, उसका भी क्या बनाना पड़ेगा, अपने को अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेडजर बनाना पड़ेगा। अब बना लिया, अब तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं, अब क्या करेंगे बेटा, मंथ के एंड में इसका क्या निकालना पड़ेगा, बैलेंस। तो जिसका टोटल बढ़ा दोनों तरफ, जिसका तो क्रेडिट का टोटल बढ़ा है, क्रेडिट का टोटल दोनों तरफ लिखेंगे। और मंथ एंड कब होता है बेटा, 31 मार्च को, तो यहां पर आप बैलेंस निकाल दोगे, छोटी वाली साइड, टू बैलेंस कैरीड डाउन, जो कि कितना आएगा, 80,000 रुपीज आ जाएगा, है ना, इजी, क्लियर। चलो अब इसके बाद आपको कौन का अकाउंट बनाना है, नेक्स्ट देखो। अब इस जर्नल के बाद कौन आ गया, देखो कैश का बन गया, कैपिटल का बन गया। अब ये वाली जर्नल एंट्री आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब किसका अकाउंट बनाओगे आप, परचेज अकाउंट। ठीक है, अब परचेज अकाउंट बनाते हैं, किसका घर बनाने जा रहे हैं अपन, परचेज का घर बनाने जा रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, मैं इनको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूं। लो भाई ये बन गया, ठीक है। चलो अब किसका अकाउंट बना रहे हैं भाई अपन, परचेज का, तो हेडिंग क्या डलेगी, परचेज अकाउंट। लो भाई अब परचेज का घर बना रहे हैं, तो परचेज का घर बना रहे हैं तो भाई कौन को ढूंढना पड़ेगा, परचेज के रिश्तेदारों को। ठीक है, और जो परचेज के रिश्तेदार है भाई किसके साथ मिलेंगे, परचेज के साथ में मिलेंगे। यानी कि अब सिर्फ वो ट्रांजेक्शन आएंगे जिसमें कौन होगा भाई, कौन सी जर्नल एंट्री आएगी जिसमें हमको परचेज अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, तो चलते हैं भाई जर्नल एंट्री पे। तो ये रहा भाई मार्च 2, परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। तो रिश्तेदार कौन होंगे भाई, उल्टे, जो हो रहा होगा क्रेडिट, क्रेडिट कौन हो रहा है भाई, कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट इसका कौन है, रिश्तेदार। अब डिसाइड कौन करेगा, परचेज के घर में कैश अकाउंट किस तरफ आएगा भाई, परचेज। परचेज डेबिट हो रही है, यस परचेज डेबिट है, तो कैश भी कहाँ बैठेगा, डेबिट साइड ही बैठेगा। आ जाओ, तो मार्च 2 डेबिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे अपन मार्च 2 टू कैश अकाउंट, परचेज डेबिट तो कैश अकाउंट भी डेबिट। ठीक है, कितने की परचेज करिए भाई, परचेज करिए 36,000 की, तो यहां पर भी कितना लिख देंगे, 36,000 हो गई पहली एंट्री। चलो और रिश्तेदार ढूंढते हैं, ये वाली एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट, क्या ये है, नहीं है क्योंकि यहाँ परचेज नहीं है, ये है, बिल्कुल है, परचेज है। अब परचेज अकाउंट डेबिट, रिश्तेदार कौन होंगे, जो उल्टे हैं भाई, जो क्रेडिट हो रहे होंगे। लो भाई ये दोनों के दोनों रिश्तेदार हैं, दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, तो परचेज डेबिट तो रिश्तेदार भी क्या, डेबिट, क्योंकि परचेज डेबिट साइड बैठा है तो रिश्तेदार भी डेबिट साइड ही बैठेंगे, उसी के साथ बैठेंगे ना। इधर आ जाओ, तो मार्च 4 को, इधर आओ, मार्च 4 यहां लिखो, मार्च 4 टू कौन कौन है भाई, दिलीप और कौन है, रघु। ऊपर नीचे लिख दिए क्या, हाँ ऊपर नीचे लिख दिए, चलो कोई नहीं, अमाउंट देख के लिख लेंगे अपन। ठीक है, लेकिन अब अमाउंट यहाँ पे जरा देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो आप। दो अकाउंट है, परचेज टोटल कितने की हुई है बेटा, 52,000 की। अब अभी तो क्या हो रहा था, कैश वाले में आपने देखा था कैश के सामने की अमाउंट लिख रहे थे, लेकिन परचेज में जब एक से ज्यादा अपोजिट अकाउंट हो जाते हैं, यानी एक से ज्यादा रिश्तेदार हो जाते हैं, तो उनके सामने की अमाउंट नहीं लिख सकते आप, यहाँ पे परचेज की सामने की अमाउंट नहीं लिख सकते। कॉमन सेंस समझो, अगर आप 52 लिखोगे तो टोटल परचेज कितने की हो गई, 1,04,000 की। ऑब्वियस सी बात है, गलत ही है। तो मतलब कि जब एक से ज्यादा अपोजिट अकाउंट हो जाते हैं तो उनके सामने की अमाउंट लिखी जाती है, यानी कि यहाँ पे रघु और दिलीप के सामने की अमाउंट लिखी जाएगी 30,000 और 22,000। तो यहाँ पे 30,000 लिख दो और यहाँ पे 22,000 लिख दो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और कौन की एंट्री में आ रहा है। लो भाई
ये रही भाई, इसी एंट्री में आ गया कौन, रघु, डेबिट टू परचेज रिटर्न। अरे गलती मत कर देना, ये तो परचेज रिटर्न है, परचेज थोड़ी है, तो ये आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। परचेज ढूंढना है, परचेज परचेज इधर है नहीं है, इधर है बिल्कुल नहीं है, इधर है इधर भी नहीं है, इधर है क्या भाई, देखना जरा, यहाँ भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं है। मतलब अपनी परचेज की जितनी भी एंट्रीज थी वो अपन सारी एंट्रीज कर चुके हैं। ठीक है, चलो वापस से पहले ही शुरू में आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई, तो परचेज की भी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब क्या करना है, अब इसका भी क्या निकालना है बेटा, बैलेंस निकालना है। अभी आप बस बैलेंस निकालो, ठीक है। मैं आपको अगली लेक्चर में बताऊंगा कि कब बैलेंस की जगह और कुछ भी होता है, अभी सिर्फ बैलेंस निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में सिखाऊंगा। तो जिसका टोटल बड़ा, दोनों साइड देखो, क्रेडिट साइड तो कुछ नहीं है ही नहीं, डेबिट का टोटल ही बड़ा आएगा 52, ये आएगा आपका 88,000। तो 88 यहाँ लिखो, डेबिट का टोटल बड़ा है, और यहाँ भी लिखो कितना, 88,000। महीने की लास्ट तारीख कौन सी बेटा, 31 मार्च को। छोटी वाली साइड क्या निकल जाएगा, बैलेंस, तो लिख दो बाय बैलेंस कैरीड डाउन, जो कि कितने का है, 88,000। ठीक है, भले ही बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा है, लेकिन ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट बड़ा था। ठीक, चलो भाई, अब इसके बाद अपने को क्या करना है, इसको ऊपर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं, ये लो भाई, चलो परचेज अकाउंट बन चुका है। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बनाना है। तो अपन ने परचेज, कैश अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, तो अब आपको वापस से क्या बनाने की जरूरत नहीं है, कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब कौन सा अकाउंट है बेटा, मशीन अकाउंट। तो अब कौन सा अकाउंट बनेगा, अब मशीन अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो अब मशीन का घर बनाना है, तो चलो पहले हेडिंग डाल लेते हैं भाई, कौन सा अकाउंट, मशीन अकाउंट। माने कि अब भाई कौन के रिश्तेदार ढूंढने हैं, मशीन के, और मशीन के रिश्तेदार किसके साथ मिलेंगे भाई, मशीन के साथ ही मिलेंगे। तो आ जाओ, चलो इधर देखते हैं, सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन है मशीन का भी, ये देखो। तो मशीन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो रिश्तेदार उल्टे होते हैं, यानी कौन होगा, कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, इसलिए वो मशीन का रिश्तेदार है। रिश्तेदार कैसे होते हैं, उल्टे। चलो भाई, डिसाइड कौन करेगा भाई, रिश्तेदार कहाँ बैठेगा, मशीन ही डिसाइड करेगा, मशीन का घर है, मशीन क्या हो रहा है, डेबिट, तो रिश्तेदार भी क्या होगा बेटा, डेबिट होगा। तो आ जाओ मार्च 3 को, पहले तो ईयर लिख लो 2023, और यहाँ भी 2023। ठीक है, तो ये आ जाएगा मार्च 3, कैश भी किस तरफ, डेबिट साइड, तो 2 कैश अकाउंट। कितने की मशीन खरीदी आपने, 4,000 की। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे बेटा, बैलेंस निकालोगे। तो जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड, तो डेबिट साइड का ही टोटल बढ़ा आएगा, क्योंकि डेबिट साइड ही है। और महीने की लास्ट तारीख को आप इसका क्या निकाल दोगे, बैलेंस। तो कैसे लिखोगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, जो कि कितना आएगा, 4,000 रुपीज आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में आ जाओ, मशीन के बाद कौन है, अगेन कैश अकाउंट आ गया, जिसको अपन ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। तो कैश अकाउंट वापस से बनाने की जरूरत नहीं है, स्किप कर देंगे। नेक्स्ट, इसके बाद किसको देखेंगे, परचेज अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है। अब कौन बनेगा, अब आएगा, देखो परचेज बन चुका है, अब कौन दे रखा है यहाँ पे, रघु। तो अब किसका अकाउंट बनाओ, आप रघु का। अब एक फायदा होता है ऐसे करने से, अब आपको यहां तक की जर्नल एंट्रीज देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब मशीन तक का आप इधर के अकाउंट बना चुके हो, मतलब यहाँ से आप एंट्रीज देखो। अब किसका अकाउंट बनाएंगे बेटा, रघु का। चलो भाई, रघु का अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर आए, पर कर लेते हैं इसको, कॉपी कर ले फॉर्मेट के लिए। चलो, तो अब अपन किसका अकाउंट बना रहे हैं, अब अपन अकाउंट बना रहे हैं रघु का। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपन क्या लिखेंगे बेटा, रघु अकाउंट। ठीक है, एलएफ का, सॉरी जेएफ का कॉलम नहीं बना रहा मैं, आप बना लेना। ठीक है, चलो, तो अब रघु का अकाउंट बना रहे हैं, ईयर 2023। अब किसके रिश्तेदार ढूंढने बेटा, अब अपन को रघु के रिश्तेदार ढूंढने हैं। ठीक है, तो भाई वो रिश्तेदार किसके साथ में मिलेंगे, वो रिश्तेदार अपने को रघु के साथ में ही मिलने वाले हैं। तो आ जाओ, तो ये रहा भाई, ये वाला ट्रांजेक्शन मार्च 6, और रघु का घर बना रहे हैं भाई, रघु को देखना है, रघु क्या हो रहा है, डेबिट है ना, तो उसका रिश्तेदार कौन होगा, जो अपोजिट होगा, है ना। तो ये रहा भाई, सॉरी मार्च 4 वाला देखो, तो यहाँ पे रघु हो रहा है क्रेडिट। ठीक है, तो रिश्तेदार कौन होगा, जो उल्टा होगा, यानी कि ये है इसका रिश्तेदार, कौन, जो उल्टा, यानी कि क्रेडिट का उल्टा क्या होता है बेटा, डेबिट। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट रघु का क्या है, रिश्तेदार है। चलो भाई, तो अब डिसाइड कौन करेगा भाई, रघु के घर में जो परचेज है किस तरफ बैठेगा, रघु ही डिसाइड करेगा। तो रघु क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट, तो परचेज भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कौन सी एंट्री बेटा, मार्च 4, तो यहां पर आएंगे क्रेडिट साइड में, सॉरी, क्योंकि रघु क्रेडिट हो रहा है, तो मार्च
4 बाय परचेज रघु क्रेडिट, तो उसका रिश्तेदार भी क्रेडिट। लेकिन अमाउंट किसके सामने की आएगी, यहाँ देखो, यहाँ जो अमाउंट है वो यहाँ पे अमाउंट आएगी रघु के सामने की। क्लियर है? कितना आएगा बेटा? 22,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितना लिखेंगे? 22,000। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद वापस आपको रघु के रिश्तेदार ढूंढने, ये हो गया। लो भाई, मार्च 6 में वापस से रघु आ गया, लेकिन इस वाली एंट्री में रघु क्या हो रहा है? डेबिट। तो रघु का रिश्तेदार कौन होगा? जो उल्टा होगा। डेबिट का उल्टा क्या होता है? क्रेडिट। यानी कौन है भाई? परचेज रिटर्न यहाँ पे रघु का रिश्तेदार है। तो अब डिसाइड कौन करेगा? रघु। रघु डेबिट, तो उसका रिश्तेदार भी किस तरफ बैठेगा भाई? डेबिट साइड। तो इधर आ जाओ, डेबिट साइड में जाएंगे मार्च 6 को, और कौन है रिश्तेदार भाई? टू परचेज रिटर्न। ठीक है, ये लिख लो भाई, परचेज रिटर्न। कितने की परचेज रिटर्न करी है भाई रघु ने? 4,000 रुपए की। मतलब रघु को अपन ने गुड्स वापस करे हैं कितने के? 4,000 रुपीज के। लो भाई, ये हो गई एंट्री। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और कौन सी एंट्री में रघु। ये लो, नेक्स्ट इसमें भी है। रघु क्या हो रहा है बेटा? डेबिट। ठीक, रघु डेबिट, तो उसके रिश्तेदार क्या हो रहे होंगे? उल्टे, यानी जो होंगे क्रेडिट। यानी कि कैश और डिस्काउंट दोनों ही उसके रिश्तेदार हैं, क्योंकि रघु डेबिट है तो रिश्तेदार उल्टे होते हैं, यानी ये दोनों इसके रिश्तेदार हैं क्योंकि क्रेडिट हो रहा है। कौन सी भाई? मार्च 8 को। तो वापस से अपन यहाँ पे आते हैं, मार्च 8, रघु डेबिट, तो रिश्तेदार भी डेबिट। कौन कौन है रिश्तेदार भाई? कैश अकाउंट, तो लिख लो 2 कैश अकाउंट। और कौन भाई? मार्च 8 डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, तो 2 डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक से ज्यादा रिश्तेदार है, क्या सिखाया था? जब एक से ज्यादा रिश्तेदार होते हैं तो अमाउंट उनके सामने की आती है। ठीक है, क्योंकि कैश आ रहा है, कैश कितने का है? 17,500 का, तो कैश में कितना लिखेंगे? 17,500। और डिस्काउंट कितने का है बेटा? 500 का, तो ऐसे 500 हो गया। चलो नेक्स्ट वाला देखो, क्या इसमें रघु है? नहीं है। इसमें रघु है? नहीं है। इधर है क्या रघु भाई? नहीं है, नहीं है। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, और इधर भी नहीं है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। अब बैलेंस निकाल देंगे अपन, तो जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड। अब जरा आप जरा ध्यान से देखो, टोटल किसका बड़ा आ रहा है? देखो भाई, टोटल दोनों का बराबर आ रहा है, यानी कि इसका टोटल भी, यानी आप डेबिट का टोटल लगाओगे तो वो कितना आएगा? 22,000। और क्रेडिट का टोटल ऑलरेडी अपन को दिख रहा है, कितना आएगा? 22,000। यानी कि कोई बैलेंस निकल के नहीं आ रहा। तो जब कोई बैलेंस निकल के नहीं आता तो बस जो टोटल होता है उसे कितनी तरफ लिख देते हैं? दोनों तरफ लिख देते हैं। आया समझ में? क्लियर? क्या आपको ये 3-4 अकाउंट जो मैंने आपको बना के बताया, क्या उससे आपको लेडजर अकाउंट आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। आई होप अब जो बाकी के जो अकाउंट्स हैं आप आराम से बना पाओगे। मुझे नहीं लग रहा कि शायद अब इसमें और ज्यादा आपको समझाने की जरूरत है। तो अब मैं आपको ये और समझा देता हूं कि भाई ये जर्नल एंट्रीज की जाती हैं ये इसी तरह से क्यों करी जाती हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो उसका मेन रीजन होता है लेडजर यानी कि अकाउंट बनाना। जी हाँ, चलो तो अब जरा जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो जर्नल एंट्रीज ऐसे ही क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीजन होता है। पहले मैं यहाँ पे जरा कैश अकाउंट निकाल लेता हूं ताकि आपको उससे ज्यादा अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, ये भाई देखो, ये अपना कैश अकाउंट है। ठीक है ना? ये आपके सामने ये कैश अकाउंट है। अब जरा यहाँ जर्नल पे आओ कि जर्नल एंट्री ऐसे ही क्यों करते हैं। आप जर्नल एंट्री को पढ़ोगे और वो खुद बता देगी कि वो लेडजर में किस तरफ जाना है, यानी अकाउंट में किस तरफ जाएगी। देखो, तो टू का मतलब होता है बेटा के द्वारा। क्या होता है? के द्वारा। यानी कि आप बस ऐसे जर्नल एंट्री पढ़ो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट को क्या करो? डेबिट करो। कौन से अकाउंट से? कैपिटल अकाउंट से। ये देखो, कैश अकाउंट को डेबिट करो, क्योंकि ये कौन सी साइड होती है बेटा? डेबिट साइड। और ये कौन सी साइड होती है? ये क्रेडिट साइड होती है। तो इस वजह से जर्नल एंट्री इस तरह से की जाती है। कैश अकाउंट को डेबिट करो, कौन से अकाउंट से? कैपिटल अकाउंट से। लो, हो गई लेडजर पोस्टिंग। ठीक, वो तो थोड़ा क्या इसलिए समझाया डिटेल में, रिश्तेदार रिश्तेदार ऐसे करके, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक वो चीज क्या रहे, ध्यान में रहे। फिर करते करते जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो अपने आप आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। अब देखो, ये हो गई। अब देखो जरा नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो उल्टा पढ़ना चालू कर दो। कहां से पढ़ो? उल्टा पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, उल्टा पढ़ो। देखो यहाँ से ऐसा कि भाई कैश अकाउंट को टू रिप्रेजेंट्स व्हाट बेटा? टू रिप्रेजेंट्स क्रेडिट। टू किसको रिप्रेजेंट करता है? टू क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट को क्या करो? क्रेडिट करो। कौन से अकाउंट से? परचेज अकाउंट से। लो भाई, यहाँ पर आ जाओ, ये देखो, कैश अकाउंट को क्रेडिट करो। कौन से अकाउंट से? परचेज अकाउंट से। तो यह रीजन होता है जिसकी वजह से जो आपकी जर्नल एंट्रीज होती हैं उन्हें इस तरह से किया जाता
है कि भाई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इस तरह से एंट्रीज इसलिए की जाती हैं। और एक दो एंट्री देख लो आप, जैसे कि यहाँ पे अगर अपन और कौन सा अकाउंट उठा लें, जैसे कैपिटल अकाउंट उठा लो, सब मतलब जिसका अकाउंट बना रहे हो उस तरफ से पढ़ना चालू कर दो। जैसे अब यहाँ पे आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, तो अब आप कैपिटल की एंट्रीज देखोगे तो कैपिटल से पढ़ना चालू करना है। अब जैसे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया, तो अब कैपिटल से पढ़ना चालू करो। कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या, उधर से पढ़ना चालू, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यानी कैपिटल अकाउंट को ऐसे पूरा पढ़ो, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो कौन से अकाउंट से? कैश अकाउंट से। तो मतलब यहाँ पे आ गए आप, इसको पढ़ो यहाँ से। तो कैपिटल अकाउंट को टू रिप्रेजेंट क्रेडिट, क्रेडिट करो कौन से अकाउंट से? कैश अकाउंट से। आ गई बात समझ में? तो इस वजह से इस तरह से क्या करी जाती है, जर्नल एंट्री करने का फॉर्मेट यही है। तो सोच समझ के इस तरह से एंट्रीज की जाती हैं, ऐसे ही नहीं कि उन्होंने कैश अकाउंट क्रेडिट और मतलब इस तरह से एंट्रीज बना दी, इस तरह से जर्नल का फॉर्मेट बना दिया। तो आई होप आज आपको लेडजर बनाना आ गए होंगे। बाकी के जितने भी लेडजर्स हैं आप खुद बनाने की कोशिश करना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो आपकी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, सब्सिडरी बुक से लेडजर कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।